कहानी की शुरुआत होती है आना नाम की एक लड़की से जो एक नर्स होती है। उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है और अब वो अपने घर जा रही है। घर जाकर वो अपने हस्बैंड से मिलती है और फिर दोनों कुछ बातें करके सो जाते हैं। रात को उनके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब आना का हस्बैंड उठकर देखता है तो वहाँ उनकी पड़ोस की एक छोटी लड़की खड़ी होती है जो बहुत ही जख्मी हालत में होती है। वो उसके पास जाता है और उसकी हालत देखकर आना से कहता है, हमें एम्बुलेंस बुलानी होगी, इसकी हालत बहुत खराब है। इतने में वही लड़की अचानक उसे काट कर खाने लगती है। असल में वो कोई मामूली बच्ची नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी होती है। आना उसे धक्का देकर दूर कर देती है, लेकिन वो लड़की फिर से उठकर आना की तरफ आने लगती है। आना तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। आना जब अपने हस्बैंड की हालत देखती है तो पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड उठकर खड़ा हो जाता है और अब वो भी उसी बच्ची की तरह एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। आना भागकर वॉशरूम में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि अब उसका हस्बैंड चला गया है। वो धीरे से दरवाजे के करीब जाती है, लेकिन अचानक उसका हस्बैंड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। आना पीछे की खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी टांग पकड़ लेता है। आना उसे लात मारकर खुद को छुड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो एक गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड वहाँ भी पहुँच जाता है। आना तुरंत गाड़ी रिवर्स करके वहाँ से निकल जाती है। आना सड़क पर जा रही होती है कि अचानक उसके सामने एक एम्बुलेंस आ जाती है। उसमें दो ज़ॉम्बीज एक लड़की को काट कर खा रहे होते हैं। तभी अचानक एक आदमी ऐना के पास आकर उसकी गाड़ी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बचने के चक्कर में ऐना का गाड़ी पर से कंट्रोल हट जाता है और गाड़ी पास के जंगल में जाकर क्रैश कर जाती है। आना बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो वहाँ से निकलने लगती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम केनेट होता है उस पर बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि आना भी ज़ॉम्बी है। वो ऐना से कुछ बोलने को कहता है क्योंकि ज़ॉम्बी तो बात नहीं कर सकते। आना कुछ बोलती है और केनेट को यकीन हो जाता है कि आना ज़ॉम्बी नहीं है। वो बंदूक हटा देता है। फिर दोनों वहाँ से साथ निकलने लगते हैं। तभी सामने से तीन लोग आते हैं। एक का नाम है माइकल, दूसरा है एंड्रे और उसके साथ उसकी वाइफ भी होती है। एंड्रे बंदूक ताने खड़ा था क्योंकि उसे भी लगा कि ये ज़ॉम्बीज होंगे, लेकिन फिर सबको सच्चाई पता चलती है और वो बंदूक नीचे कर देता है। फिर केनेट और आना आगे जाने लगते हैं। तभी एंड्रे उनसे कहता है कि वहाँ जाना सेफ नहीं है। माइकल कहता है, हम मॉल की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। फिर सब मिलकर मॉल में जाते हैं। जब वो मॉल के पास पहुंचते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। वो जल्दी से मॉल के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर केनेट एंड्रे और माइकल से कहता है कि जाओ और चेक करो कि मॉल में कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। माइकल चेक कर रहा होता है कि अचानक उसे एक दरवाजे के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक जंबी किसी को काट कर खा रहा है। वो जंबी माइकल को देख लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। माइकल एक नुकीली स्टिक उसके सर के आर पार कर देता है और वो ज़ॉम्बी मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रे की वाइफ पर भी एक ज़ॉम्बी हमला करता है और उसके हाथ पर काट देता है। केनेट तुरंत उसे मारकर हटा देता है। इसके बाद केनेट और ज़ॉम्बी के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी आना केनेट की बंदूक से उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। सब वहाँ से भागकर एक लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। लिफ्ट खुलती है तो उनके सामने तीन सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं जिनके हाथ में बंदूक होती है। उनमें से एक का नाम होता है सीजे, जो इन दोनों का बॉस होता है। वो उन्हें अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन आना और उसके साथी उन्हें समझाते हैं कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेंगे। आखिरकार गार्ड्स मान जाते हैं और उनकी बंदूकें लेकर उन्हें अंदर आने देते हैं। अंदर जाकर आना केनेट के जख्म पर पट्टी करती है। दूसरी तरफ एंड्रे देखता है कि उसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन वो ये बात किसी से नहीं कहता। फिर सब लोग न्यूज चैनल्स पर देखते हैं कि पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है और सारे लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। उसके बाद सब लोग उस बिल्डिंग के टॉप पर जाकर एक सिग्नल का निशान बनाते हैं ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरे तो वो उन्हें रेस्क्यू कर ले। तभी वो देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग पर भी एक सर्वाइवर है। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरता है। सब लोग बहुत कोशिश करते हैं सिग्नल देने की, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उन्हें नोटिस नहीं करता और चला जाता है। अगले दिन एक सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। उसे दिखता है कि एक ट्रक उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। वो गार्ड जाकर बाकी सबको बताता है। सब सीजे के पास जाकर कहते हैं कि उन्हें अंदर आने दो, लेकिन सीजे मना कर देता है। तब सब उसकी बंदूक छीनकर उसे जेल में डाल देते हैं और ट्रक वालों को अंदर आने देते हैं। ट्रक वालों में से एक औरत बहुत ज्यादा घायल होती है। अना उसका इलाज करने लगती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद मर जाती है। सब लोग उसकी डेड बॉडी को ढक देते हैं, लेकिन वो औरत दोबारा जिंदा हो जाती है, इस बार एक ज़ॉम्बी के रूप में। वो आना पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन आना उसे मार देती है। आना को पता चलता है कि ट्रक वालों में से एक अंकल जो अपनी बेटी के साथ आया था उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। आना जाकर माइकल को बताती है और बंदूक लेकर उसे मारने जाती है, लेकिन उसकी बेटी बीच में आकर रोक देती है। फिर केनेट उस आदमी को जेल में बंद कर देता है ताकि अगर वो जंबी बन जाए तो तुरंत शूट कर सके, और थोड़ी देर बाद वो सच में जंबी बन जाता है और केनेट उसे शूट कर देता है। उसी रात
सब लोग साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक लाइट चली जाती है। सब बंदूकें लेकर नीचे वाले फ्लोर पर चेक करने जाते हैं। सीजे को भी जेल से निकालकर साथ ले जाते हैं। नीचे पहुंचकर एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि उसे किसी के चलने की आवाज आ रही है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर ऊपर से हमला कर देता है। सब लोग भागकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो चुके हैं और किसी भी वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकते हैं। तो वो सब ज़ॉम्बीज को जला देते हैं। इसी बीच आंड्रे अपनी वाइफ की डिलीवरी खुद करने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ इन्फेक्टेड होने की वजह से मर जाती है और फिर ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाती है। आंद्रे ने उसे बांध कर रखा होता है, इसलिए वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आंड्रे फिर भी उसका डिलीवरी करता है और बच्चा बाहर निकाल देता है। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत अंदर आकर उसकी वाइफ को उस हालत में देख लेती है और गोली चला देती है। आंद्रे गुस्से में आकर उस बूढ़ी औरत पर गोली चलाता है, लेकिन वो औरत भी आंद्रे को गोली मार देती है। दोनों मर जाते हैं। गोलीबारी की आवाज सुनकर सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। अना आंड्रे के बच्चे को उठाती है, लेकिन देखती है कि वो बच्चा भी ज़ॉम्बी बन चुका है। आना उसे मार देती है। फिर सब लोग वहां से निकलने का फैसला करते हैं। केनेट सामने वाले सर्वाइवर से कहता है कि हम बस 5 दिन बाद यहाँ से निकलेंगे। सर्वाइवर कहता है कि वो बहुत भूखा है और 5 दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर लोग एक कुत्ते के जरिए उसके पास खाना पहुंचाते हैं। कुत्ता उसके घर में तो पहुंच जाता है, लेकिन साथ में ज़ॉम्बीज भी अंदर घुस जाते हैं। सर्वाइवर वॉकी टॉकी के जरिए बताता है कि ज़ॉम्बीज ने उसे काट लिया है। उसी वक्त ट्रक वालों में से एक लड़की उस कुत्ते को बचाने के लिए ट्रक लेकर वहां चली जाती है, लेकिन वहां जाकर वो फंस जाती है। वो वॉकी टॉकी पर बताती है कि वो कहीं छुपी हुई है और किसी भी वक्त ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर बाकी लोग उसे बचाने का फैसला करते हैं। वो गटर के जरिए सामने वाली बिल्डिंग में जाते हैं। अंदर जाने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। सब ज़ॉम्बीज को मारकर अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो सर्वाइवर अब ज़ॉम्बी बन चुका है। उसे शूट करके आगे बढ़ते हैं। तभी एक कमरे से आवाज आती है और वहाँ वही लड़की छुपी होती है। सब उसे लेकर बाहर आते हैं। फिर गटर के जरिए वापस अपनी बिल्डिंग में आने लगते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि दरवाजा लॉक्ड है और पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी अना आकर दरवाजा खोल देती है और सब लोग बसेस में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जिन्होंने बसेस को घेर लिया होता है। बसेस आगे नहीं बढ़ पाती। तभी सीजे एक सिलेंडर बाहर फेंककर उस पर फायर करता है। सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। फिर सब वहां से निकल जाते हैं। सीजे देखता है कि गाड़ी के पीछे एक ज़ॉम्बी लटका हुआ है। एक सर्वाइवर उसे चेनसॉ से मारने की कोशिश करता है। सीजे गाड़ी मोड़ता है और गलती से चेनसॉ वाली सर्वाइवर लड़की को भी काट देता है। वो खुद को भी काट लेता है और उनकी गाड़ी भी पलट जाती है। एक सर्वाइवर बस से बाहर निकलता है और ऊपर से ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। सीजे बाकी सर्वाइवर्स को बचाने के लिए कवर करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उस पर भी हमला कर देते हैं। बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स दूसरी बस में चढ़कर वहां से निकल जाते हैं। बस से निकलकर सब एक बोट पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन माइकल बस पर नहीं चढ़ता क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। अना बहुत दुखी होती है क्योंकि वो माइकल से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसे छोड़कर बोट पर चढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद माइकल खुद को गोली मार देता है और इसके साथ ही ये मूवी भी खत्म हो जाती है। सो गाइस, सी यू सून।